हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पशुपालन से रिलेटेड कुछ आंकड़ों की, जो आंकड़े अभी हाल ही में 2023 में जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के संदर्भ में हम बात करें तो ये आंकड़े जो हैं केंद्रीय जो मत्स्य पालन ये आंकड़े जो हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी ने 26 नवंबर 2023 को जारी किया था। और यह गुवाहाटी में जारी हुआ था। गुवाहाटी में एक राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में इन्होंने यह जो आंकड़ा है, जो रिपोर्ट, इसको उन्होंने जारी किया। इस अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो यह रिपोर्ट 2022-23 के लिए जारी किया गया था, जिसमें दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। तो इस जो भी पशुपालन से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं 2023 के लिए, तो इन पे हम कुछ चर्चा करेंगे। वर्ष 2022-23 के दौरान देश भर में जो कुल दुग्ध उत्पादन हुआ था ना, यह 230.58 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। जो कि अगर हम पिछले दशक की बात करें तो पिछले दशक से यह 22.81% की वृद्धि भी दर्ज की। उसके बाद अगर हम बात यहीं पे करें कि जो हमारा देश है ना, भारत, अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो दूध का उत्पादन है बहुत ही ज़्यादा है। इसमें हम जो उत्तर प्रदेश की बात करें, फिर अन्य राज्यों की बात करें, तो उत्तर प्रदेश जो एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम की दृष्टि से है, तो इसमें बहुत सारे डाटा जो होंगे वह आपके जो अचीवमेंट्स होंगे वह आपके स्टेट रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो इसमें जो शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य की बात करें, जिसमें से हमारा पहला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, दूसरा राजस्थान है, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पे है और गुजरात चौथे स्थान पे है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश हमारा 5वें स्थान पे है। ये जो भी देश राज्य है ना, ये राज्य कुल दूध उत्पादन में लगभग 53.08% का योगदान देते हैं। ठीक है, 53.08% का योगदान देते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का जो परसेंटेज है 15.72% का इसका कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बात करें तो 459 ग्राम प्रतिदिन है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो दूध उपलब्ध हो पा रहा है ना, वो 459 ग्राम, यानी एक व्यक्ति एक दिन के लिए उसको 459 ग्राम दूध उपलब्ध हो जा रहा है। कुल दूध उत्पादन के मामले में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जो भारत है ना, भारत का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। और यह जो रिपोर्ट कलेक्ट किया गया है वो किसके किया गया है? FAO से। FAO के द्वारा यह रिपोर्ट कलेक्ट किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे मांस उत्पादन पे। बात करेंगे कि मांस उत्पादन में हमारे देश की और हमारे राज्य की क्या स्थिति है। मांस उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है और अन्य राज्य हैं जो वो किस स्थान पे हैं। तो मांस उत्पादन की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022-23 के दौरान देश में जो कुल मांस उत्पादन हुआ था, पूरे हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, जो मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन होने का ऐसा अनुमान लगाया गया था, जिसमें वर्ष 2018-19 में कुल जो उत्पादन हुआ था ना वो 8.11 मिलियन टन का था। उसके बाद पिछली वर्षों की तुलना में जो यहाँ पे हमारा 22-23 का जो डेटा आया है उसमें लगभग वृद्धि कितने की हुई है? 5.13% की वृद्धि भी हुई है। अब हम बात करेंगे शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्यों की, जिनमें से अगर शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो उन राज्यों में जो हमारा यूपी है, यूपी हमारा पहले स्थान पे है। यूपी के बाद
हमारा आएगा वेस्ट बंगाल आएगा। वेस्ट बंगाल के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना है। ठीक है, तो ये राज्य हैं हमारे जो क्रमशः उत्तर प्रदेश को यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश हमारा मांस उत्पादन में पहले स्थान पे है। यानी संपूर्ण जो मांस उत्पादन है 9.77 मिलियन टन, इसमें से जो 100% में जो 57.90 का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है ना, वो अकेले इन 5 राज्यों का ही है। उसके बाद बाकी सारे राज्य मिल करके 100% पूरा करते हैं, लेकिन ये 5 राज्य मिल करके 57% या फिर आप 58% भी कह सकते हैं, तो ये अपना योगदान देते हैं। वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर जिसे AGR कहते हैं, सिक्किम में 63.08% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद मेघालय में 38.34%, गोवा में 22.98% का स्थान रहा है। तो यहाँ पे इस फैक्टर को याद रखना है कि मांस उत्पादन में यूपी का जो स्थान है वह फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, उसके बाद कुल मांस उत्पादन की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के सिनेरियो में जो हमारा इंडिया है दोस्त, इंडिया हमारा 8वें स्थान पे है। इंडिया हमारा किस स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। लेकिन यूपी हमारा इंडिया में किस स्थान पे है? तो फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, यूपी हमारा इंडिया में किस स्थान पे है? तो फर्स्ट प्लेस पे है मांस उत्पादन में। और विश्व में जो हमारा देश है भारत, वह 8वें स्थान पे है। ठीक है, और यह जो रिपोर्ट है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे यह रिपोर्ट लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊन उत्पादन की। तो ऊन उत्पादन में जो वर्ष 2022-23 के दौरान जो अगर कुल ऊन उत्पादन की हम बात करें तो यह 33.61 मिलियन किलोग्राम उत्पादन हुआ था, ऐसा एस्टिमेट है। जिसमें वर्ष 18 और 19 के दौरान अगर हम बात करें तो 40.42 मिलियन किलोग्राम का अनुमान था। और यह जो ऊन उत्पादन है, ऊन प्रोडक्शन का, यह पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल का सिनेरियो देखें, तो इसमें 16.84% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि 2021-22 की तुलना में जो हमारा इस वर्ष का डेटा है वह 2.12% बढ़ा है। यानी अगर हम जस्ट पिछले डेटा की बात करें तो उस डेटा से हमारा आज का जो वर्तमान डेटा है 22-23 में ऊन का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों का अगर सिनेरियो हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि नहीं हुई है। अब हम शीर्ष उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो शीर्ष उत्पादक जो राज्य हैं उनमें से हमारा जो राजस्थान है, देखिए आप राजस्थान को जानते हैं कि राजस्थान तो पहले स्थान पर होगा, तो राजस्थान हमारा प्रथम पे है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यह द्वितीय स्थान पे है। गुजरात की बात करें तो गुजरात हमारा तृतीय स्थान। महाराष्ट्र हमारा चौथे पायदान पे है। और उसी के साथ 4.27 के साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वह 5वें स्थान पर है। और ये 5 राज्य मिल करके देश का जितना भी कुल ऊन उत्पादन होता है ना, उसमें से 85.54% अकेले ऊन उत्पादन करते हैं। वार्षिक वृद्धि की दर के अगर संदर्भ की बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश की वृद्धि दर है ना, इसकी वृद्धि दर में 35.75% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बाद राजस्थान की जो वृद्धि दर है वह 6.06% है। तो यहाँ पे हम कौन सी बात याद कर पाएंगे कि इंडिया का जो मांस उत्पादन में मीट प्रोडक्शन जो है ना, मीट प्रोडक्शन में इंडिया हमारा 8वें स्थान पे है। यूपी हमारा फर्स्ट प्लेस पे है ना। ऊन प्रोडक्शन, ऊन उत्पादन में जो हमारा यूपी है वो टॉप 5 स्टेट में नहीं आता है। तो अगर हम ऊन उत्पादन की बात करें तो जो हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान प्रथम पायदान पे है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन की। अब यहाँ पे हम दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे। दुग्ध उत्पादन के सिनेरियो को हम देखेंगे कि
एक्चुअल में अभी हमारा दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पे हम हैं। तो दुग्ध उत्पादन को हमने अभी इसके पहले जस्ट देख लिया है कि दुग्ध उत्पादन में जो हमारा इंडिया है, मिल्क प्रोडक्शन में जो हमारा इंडिया है ना दोस्त, जो हमारा इंडिया है वह फर्स्ट प्लेस पर है ना, फर्स्ट प्लेस पर है कहाँ, वर्ल्ड में। ठीक है। और यूपी जो है हमारा, यूपी भी हमारा फर्स्ट रैंक है कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है। दुग्ध उत्पादन में इंडिया हमारा प्रथम स्थान पे है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इसका जो उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वह 15.72% होता है, यानी 100% में 15.7% जो है वह यूपी का कंट्रीब्यूशन है। और जो इसकी मिल्क अवेलेबिलिटी है, दुग्ध उपलब्धता की बात करें तो 459 ग्राम पर कैपिटा है, यानी कि प्रति व्यक्ति है। उसके बाद अंडा उत्पादन की हम बात करें तो अंडा उत्पादन में जो देश में कुल अंडा उत्पादन हुआ था वह लगभग 138.38 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद जो यहाँ पे अंडा उत्पादन है, अंडा उत्पादन की अगर हम बात करें तो 2021-22 की तुलना में जो अंडा उत्पादन हुआ था उसमें लगभग 6.77% की वृद्धि भी हुई है। शीर्ष अंडा उत्पादक अगर हम राज्य की बात करें तो इन राज्यों में हमारा अंडा उत्पादन राज्यों में हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा तमिलनाडु आता है ना। तमिलनाडु के बाद तेलंगाना आता है। तेलंगाना के बाद हमारा वेस्ट बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। उसके बाद कर्नाटक आता है। तो सबसे ज़्यादा अंडा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है। अगर हम अंडे की उपलब्धता की बात करें कि कितना अंडा एक व्यक्ति के लिए इंडिया में उपलब्ध है तो 101 अंडा जो है ना वह पर व्यक्ति, पर पर्सन उपलब्ध है। कहाँ पर पर्सन उपलब्ध है, एक व्यक्ति के लिए। ठीक है। एक व्यक्ति के लिए जो हमारे इंडिया में, भारत में जो अंडे की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति 101 अंडे प्रति वर्ष उपलब्ध है। अगर यहीं पे अगर कोई एक व्यक्ति है 365 दिन अंडे खाए तो यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अंडा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए एक व्यक्ति के लिए जो अंडे की उपलब्धता है 101 अंडे पर ईयर ही उपलब्ध है हमारे भारत में अंडा उत्पादन में। ठीक है। अगर हम अंडा उत्पादन में अगर हम उत्तर प्रदेश का स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में, उन शीर्ष 5 राज्यों में नहीं आता है। अगर हम यहीं पे जो सबसे अधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह 20.13% का कंट्रीब्यूशन रखता है, योगदान देता है। और जो सबसे कम है 5 राज्यों में वो कर्नाटक है। कर्नाटक का जो उत्पादन है यह 6.51% का इसका योगदान है। लेकिन अब जो अन्य राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल हमारा है, सिक्किम है, ठीक है, तो इन राज्यों में भी जो अंडा उत्पादन है ना उनमें वृद्धि हुई है। हालांकि ये स्थान नहीं लगा रहे। जैसे कि जो अंडा उत्पादन जो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो अंडा उत्पादन हो रहा था तो अंडा उत्पादन में यूपी के अंडा उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे इसके पहले अगर अंडा उत्पादन की अगर हम वृद्धि की बात करें तो 12.80% पहले की अपेक्षा यूपी में वृद्धि हुई है। यानी अंडा उत्पादन के मामले में यूपी में वृद्धि हो रही है। हो सकता है कुछ टॉप 5 स्टेट में हमारे यूपी का भी नाम आ जाए। हालांकि अभी अंडा उत्पादन में हमारे आंध्र प्रदेश आगे है, दुग्ध उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश आगे है और भारत जो हमारा दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद आज की वीडियो में बस इतना है।